नमस्कार दोस्तों। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं, जहां जन समूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारिक मंदिर है। यह मंदिर दो अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंगबली की बाल रूप मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने के बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्त को सहज ही अष्ट सिद्धि नवनिधि तदुपरांत मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। प्रारंभ में यहाँ घोर भीषण जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महान जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव के लिए चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखीं। उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताईं। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुछ चेष्टा भी की, लेकिन वे असफल रहे। वे इस मूर्ति को जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान यानी भैरव जी को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। श्री बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वे कमर में पागांबर नहीं, लाल वस्त्र धारण करते हैं। वे भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें 1 दर्जन रूप प्रमाणिक हैं। दोस्तों, ये था घाटा मेहंदीपुर वाले बालाजी की
कुछ विशेष बातें, कुछ तथ्य। अगर आपको ये पसंद आए हों तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।